इसी के साथ यहाँ पर हमारे घर के क्या कहेंगे जो लोग थे, ठीक है, उनमें से एक जो मेन हमारी जो शख्सियत है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, हकीम शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जलाल भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एक हफ्ते के बाद आपको देखना जो है ना, वो चेहरे के ऊपर हम जिस दिन हकीम साहब को देखते हैं बुध को, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे हम जो होता है उसको देखते हैं, तो वो जो वेडनेसडे गुजरा होता है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, क्योंकि हकीम साहब की प्रेजेंस स्टूडियो के अंदर जान डाल देती है। आप यकीन जानिए। शुक्रिया आपका। मैं अभी देख रहा था जब आप कुकिंग कर रहे थे, माशाल्लाह यार बड़ी ज़बरदस्त आपने चिकन से बनाया और सॉस देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज मैं जो इंग्रेडिएंट्स देख रहा हूँ यहाँ पर, अच्छा, इनके साथ जैसे ये सीड्स हैं, ठीक है, ये हम बहुत ज़्यादा जो है ना सैलड्स में, ग्रेनोला बॉल में और खानों में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज मुझे लगता है कि कुछ सीड्स बेस जो है ना आपकी रेमेडी है। जी बिल्कुल। आज देखें बीज होते हैं काफ़ी सारे, आप उनसे अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने फेस को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, यानी कलर किस तरह साफ़ कर सकते हैं, दाग धब्बे झाइयाँ किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, और इन्हीं बीजों से आप अपने हार्मोन्स के साथ साथ, जैसे बाज़ लोगों का वज़न बढ़ रहा होता है, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे चर्बी, मैं अक्सर बताता रहता हूँ। आज एक ही बीज बताऊँगा, उससे आप अपना वज़न किस तरह कम करेंगे। क्या बात आप चाहेंगे कि आपका एक महीने में कम से कम 4 से 5 किलो वज़न कम हो, मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा इंशाल्लाह। और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आम चीज़ें आप अपने घरों में खाते हैं। यार क्या बात है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। आप में से कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, और हकीम साहब की और हमारे जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी रेमेडी आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी, ठीक है, और इवन आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी देख सकते हैं। तो जी हकीम साहब, आज की रेमेडी के अंदर जिस तरह से आपने बताया, एक तो वज़न कम करने का, और दूसरा ये मेरे ख्याल से अनार के फूल है। ये बिल्कुल अनार के फूल हैं, गुल अनार, इसे गुलनार भी कहते हैं, गुल अनार, अनार के फूल। और इससे और इसके साथ और भी चीज़ें मिलाकर हम एक छोटी सी मास्क बनाकर दिखाएंगे, जो कि मैं यहाँ डेमो भी करके दिखाऊंगा। आप देखिएगा, जब 5 मिनट में इतना अच्छा रिजल्ट देती है, तो आप जब कुछ दिन यूज़ करेंगे तो कितना साफ़ होगा। अच्छा यार हकीम साहब, ये देखें सनबर्न हो गया। जी हाँ, ठीक है, चेहरा भी जो है ना वो थोड़ा लाल मेरे ख्याल से हो रहा है। तो अब इसका क्या, एक तो धूप और गर्मी हमारे पास कराची के अंदर इस कदर ज़्यादा हो गई है कि अब अगर सन ब्लॉक ना लगाया हो ना, तो आपका ये हाल होगा जो अभी मेरे हाथ का और चेहरे का हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, बहुत काफ़ी लोगों, सिर्फ आपका मसला नहीं, काफ़ी लोगों का ये मसला है कि जब वो कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, सी साइड पे जाते हैं, या कहीं पे भी बहुत ज़्यादा धूप में चलने की वजह से सनबर्न हो जाता है उनको, और उसका निशान कई महीनों तक रहता है। बिल्कुल ठीक है ना। उसको ठीक करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ले लीजिएगा, एक गुले ख़त्मी ले लीजिएगा, गुले ख़त्मी और एक संदल पाउडर। एक गुले ख़त्मी है और एक गुले नहीं, संदल पाउडर, संदल पाउडर, संदल पाउडर, ठीक है, वाइट संदल पाउडर, ये लेना है आपने। ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। ठीक है, फिर जितना लगाना हो उतना अपने दूध में इसका पेस्ट बनाएं और मुतासरा जगहों पे लगाएं। क्या बात है। सिर्फ आधा घंटा लगाएं और धो लें। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं, फिर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। माशाल्लाह, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक आपको जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक आपको। आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। हकीम साहब से बोलें कि बालों के बारे में बताएं, बाल घने और लंबे नहीं हो रहे। बाल घने और लंबे नहीं हो रहे, और इसके अलावा मेरी बहन कुछ कोई और क्वेश्चन है? बताएं। सॉरी, दोबारा कहिएगा। रंग गोरा करने का। रंग गोरा करने का, ठीक है। शाजिया, रंग गोरा करने की रेमेडी अभी बता रहे हैं, और बाल लंबे और घने होने का आपने बताना है। वो मैं बिल्कुल बता देता हूँ। जिनके भी बाल बढ़ नहीं रहे हों, बाल घने नहीं हो रहे हों, बाल यानी सर में चौड़ी मांग निकल रही हो, सर खाली खाली लग रहा हो, 2 मुंह के बाल हों, यूँ करते हैं तो लटें निकलती हों, और कोशिश से भी बाल बढ़ते नहीं हों, आपने सिर्फ 4 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है रोगन नागर मोथा, रोगन नागर मोथा। एक लेना है रोगन उष्णा, जैसे छड़ीला का तेल भी कहा जाता है, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा आपको। ये दोनों आधा आधा पाव ले लें।
और इसके अंदर आप डालेंगे रोगन 12 तुखम यानी 12 बीजों का तेल, ये भी आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml, इनको मिला लें आप। फिर इसमें 1 चम्मच जो है रतन जोत बूटी डाल लें आप, और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल लें और 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। आप पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे। फिर बालों का वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी मोटे होना शुरू होंगे, घने होना शुरू होंगे और आपकी ख्वाहिश के हिसाब से बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है हकीम साहब। मैं ये चाहूँगा कि हमारे जितनी भी बहनें इस वक्त देख रही हैं और रंग गोरा करने की रेमेडी से पहले मैं चाहूँगा कि ये एक दफ़ा बाल का जो है ना फिर से अगर रिपीट कर दे, ताकि बिल्कुल जो लोग है ना वो लिख लें, नहीं तो आप लोग वीडियो एक बना लें, सामने टीवी के आगे मोबाइल रख के वीडियो बना लें ताकि आप उसको बार बार सुन सकें। अदरवाइज़ आपको यूट्यूब पे ये रेमेडी मिलेगी। देखें, सबसे पहली चीज़ लेनी है रोगन नागर मोथा। ये एक बूटी होती है नागर मोथा, उसका तेल होता है ये रोगन नागर मोथा, ये लेना है आधा पाव यानी 120 ml। और दूसरी चीज़ लेनी है रोगन उष्णा, रोगन उष्णा ये भी लेना है आपने 120 ml यानी आधा पाव। और इसके अंदर आप ऐड करेंगे 1 चम्मच जो है वो रतन जोत बूटी, 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का, और आधा पाव आप इसके अंदर डालेंगे रोगन 12 तुखम यानी रोगन 12 तुखम 12 बीजों का तेल, ये भी आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml। इन तमाम को मिलाकर 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। क्या बात है, क्या बात है हकीम साहब। अच्छा जी, रंग गोरा करने की रेमेडी पूछते हैं आपसे, बट इसके साथ हमारे पास एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं शेफ जलाल आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यावर भाई थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कीजिएगा प्लीज़। हाँ जी जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हाँ जी, मैं मिसेस परवेज बात कर रही हूँ। कैसे हैं शेफ जलाल आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस परवेज, आप सुनाए कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। और मुझे हकीम साहब से भी कुछ पूछना था। जी जी पूछिए। तो अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। हकीम साहब सलाम करें। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मुझे ये पूछना है अपने बारे में कि मेरा तो काफ़ी सारे वैसे मसले मसाइल हैं, यानी शुगर पहला मसला। ठीक है, उसके बाद शुगर मुझे, भी है आपको? जी शुगर है, और उसके बाद मुझे अब किडनी का मसला है। किडनी यानी मेरी एक जो है वो श्रिंक हो गई है, और दूसरी जो है वो मतलब वो भी इसी तरह जरा खराबी की तरफ जा रही है। और तीसरा जो मेरा अब बड़ा मसला निकला है वो हार्ट का है। तो हार्ट का ज़्यादा इशू मुझे है, क्योंकि उसमें मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरा जो काम कर रहा है दिल, जो मेरा वो 25% काम कर रहा है ना। तो मैं चाह रही थी कि आप मुझे दिल की ताकत के लिए, दिल के लिए कुछ ऐसी रेमेडी बताएं कि मेरा दिल जो है वो, मैं वैसे मेडिसिन तो ले रही हूँ ऑलरेडी, लेकिन ना मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा और नुस्खा मुझे बताइए जिससे मुझे ये मेरे दिल को जो है वो तकलीफ मिले, फ़ायदा मिले, और मेरा दिल जो है वो ज़रा ठीक तरह से काम करने लग जाए ना। मिसेस परवेज, आपका दिल जो है वो 25% काम कर रहा है बकौल डॉक्टर के, जिस तरह से आपने बताया, और मेडिकेशन आपकी जारी है, और किडनी का आपको इशू है और शुगर का आपको इशू है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है मिसेस परवेज, हकीम साहब अभी आपको बताते हैं, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने दिल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जी हकीम साहब। जी बिल्कुल, देखें, जब भी आपका शुगर और ब्लड प्रेशर जब अप एंड डाउन होता है तो इसका डायरेक्ट असर आपके दिल पे और आपके गुर्दों पे पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब मिसेस परवेज जो हैं वो इस वक्त बहुत नाजुक उससे गुजर रही हैं, क्योंकि 25 या 35% इनका दिल काम कर रहा है। तो इनको चाहिए कि ये किसी टोटके के चक्कर में फ़िलहाल ना आए। दवाई जो इनके डॉक्टर्स इन्हें देख रहे हैं उन्हीं को देखने दें। खुद से रद्दोबदल करेंगे या कोई और बीच में टांग अड़ाएगा तो वो कुछ और बनना शुरू हो जाएगा। आपकी तकलीफ़ आप बता कुछ नहीं, क्योंकि इस वक्त आप नज़र नहीं आ रही हैं हमें, हम नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो इसलिए कंडीशन जिस डॉक्टर के पास आपकी है वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यही मशवरा दूंगा। अभी मैं एक टोटका बता रहा हूँ, लेकिन आप वो यूज़ ना कीजिएगा, आप अपने मौलिद से मशवरे पे रहिए। मगर आप जिन लोगों के भी अगर ये आपके पास क्लिनिक आ जाए, नहीं आ सकती हैं, कोई मना नहीं है। हाँ। लेकिन उसके लिए पूरी रिपोर्ट्स लानी होंगी। हाँ, रिपोर्ट लेकर आएँ और सारी डिटेल्स अपनी लेकर आएँ, और फिर हकीम साहब के पास जाकर बैठकर आप उनको सारी अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं, तो फिर उसके बाद जो बेस्ट होगा आपके लिए वो। कोई मसला नहीं। अगर मेरी बहन कराची में नहीं है, कराची से बाहर से हैं, कराची से, अपनी रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सअप कर दें। मैं आपकी जितनी रहनुमाई होगी मैं करूँगा, मुझे सिर्फ दुआ कीजिएगा।
क्या बात है यार हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हकीम साहब रेमेडी क्या हो सकती है वैसे? देखिए रेमेडी जो है इनकी, जब जाहिर बात है, अब वो किडनी का उन्होंने सिर्फ जिक्र किया कि किडनी में, अब ये नहीं बताया उनका क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, उनका क्या बढ़ रहा है, तो वो पूरी डिटेल देनी होगी। हाँ, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, शुगर की वजह से मुंह खुश्क होता है, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, तबीयत में बेजारी होती है, उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी है जो मैंने लास्ट बार भी बताई थी आपको। मगज़ करंजुआ 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 100 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ 2 महीने तक। ठीक है जी बिल्कुल। देखें बहुत देर से इंतज़ार हो रहा है लोगों का कि हम वज़न किस तरीके से कम करें। वो एक चीज़ क्या है जिससे वज़न कम हो सकती है? एक चीज़ है, उसका बेनिफिट ये है कि बहुत बेहतरीन है, वो आपके वेट को भी कम करेगी और आपको एक्टिव भी करेगी। क्या बात है? उसमें टोटली ये एक ही चीज़, मूली के बीज हैं, ये मूली के बीज, मूली के बीज हैं। क्या बात है? यहाँ इसे साफ करके बारीक पाउडर बना लें और इसकी छोटी चाय वाली 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है, सादा पानी के साथ, और रात खाने से पहले और या रात खाने के बाद ले लें सादा पानी के साथ। आप देखिएगा 1 महीना यूज़ कीजिएगा, 4 से 5 किलो वज़न कम होगा आपका। ये आजमाई हुई चीज़ है, आप ट्राई कीजिए, ज़रूर बताइए, इसे तमाम उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पानी के साथ लेना है? पानी के साथ लेना है इसको, लेकिन पहले बारीक पाउडर बनाइएगा फिर। ठीक है, बारीक पाउडर बना के आधी चाय की चम्मच सुबह, हाँ, छोटी वाली 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 छोटी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ। शाम में? जी हाँ, दिन में 2 बार, सुबह शाम 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ। ठीक है, पाउडर बना के लें, तमाम लोग ले सकते हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इसे इस्तेमाल ना करें और आम दिनों में सब लोग इस्तेमाल करें। इसे मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, शादीशुदा गैर शादीशुदा कोई ताल्लुक़ नहीं, आप इस्तेमाल कीजिए। क्या बात है? एक दूसरी चीज़, भूलने की शिकायत हो रही है, बात करते करते हम कहते हैं हम कहाँ पे थे, क्या बात कर रहे थे, क्या चली गई बात। यार ये क्या बात कर दिया हकीम साहब ने, ये अक्सर जो है ना मैं भी करता हूँ ये बात। हाँ, तो ये अपनी इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपने, और दूसरा आपकी मेमोरी बेहतर हो जाए, आप, ये शॉर्ट मेमोरी कहलाती है, ये इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज, इसे साफ़ करके पीस लें। ठीक है, पीसने के बाद 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें। इससे और बेनिफिट ये होगा, आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी, दिमाग भी बेहतर हो जाएगा, सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा मेमोरी आपकी खूब से खूब तर होती जाएगी। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पाउडर बना के, पाउडर बना लें। 100 ग्राम ले लें, उसको पाउडर बना लें अमंग दस्ते में, पाउडर बन गया। अगर दानेदार भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। आपने इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाया और 1 टाइम पी लिया रात को, नींद भी बेहतर होगी, मेमोरी भी बेहतर होगी। क्या बात। ठीक है। दूसरी चीज़, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जिस्म फैल रहा होता है, गर्मी ज़्यादा फील हो रही होती है, पीरियड साइकिल 2-2 महीने बाद हो रहे होते हैं, ख़वातीन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फेशियल हेयर भी आ रहे होते हैं और रंगत भी काली हो रही होती है। उसको ठीक करने के लिए, पीरियड साइकिल को बेहतर करने के लिए 28 दिन का सर्कल हो जाएगा। इससे आपने लेना है लूत पठानी। लूत पठानी, और ये लेना है गाजर के बीज। गाजर के बीज, गाजर के बीज ऐसे साफ़ कर लीजिएगा, इसमें मिट्टी बहुत होती है। साफ़ करके, यानी 100 ग्राम ये ले लें, 100 ग्राम आपने लूत पठानी लेना है। इनको मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। सही। 1 चाय वाली चम्मच सुबह निहार पेट पानी के साथ रोज़ाना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना सुबह निहार पेट पानी के साथ, और ये कुछ अर्सा यूज़ करें, यानी 2-2.5 महीने करें। अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दें, जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। इस तरीके से आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, आपका FSH, LH ये भी बैलेंस हो जाएगा, और दूसरा पीरियड साइकिल 28 दिन पे आ जाएगा आपका। क्या बात। ठीक है, ये हो गई आपकी। ये किस चीज़ की? अभी दूसरी चीज़ आ रही है, कलर फेयर करना, दाग धब्बे झाइयाँ हमारी खड्डे एक बहन ने निशान। कहा था, उनका नाम था मेरे ख्याल से शाजिया, जिन्होंने सवाल किया था रंग गोरा करने का भी आपने बताना है। बालों की रेमेडी आपने बता दी थी, रंग गोरा करना ये एक बड़ा टास्क है यार। पूरी दुनिया, मुझे ये समझ में नहीं आता हकीम साहब, पूरी दुनिया मतलब डार्क टोन की तरफ जा रही है और हम गोरा होने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन देखें, अपने अपने कलर, अपने अपने शौक होते हैं। हाँ। सब कहते हैं कि हम साफ साफ फ्रेश नज़र आएँ। हाँ। और दूसरा ये है कि आपका दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो, या ओपन पोर्स हो, स्किन लूज हो रही हो, और 2 टोन चेहरा हो, ये 1 टोन चेहरा करने के लिए आपने लेना है ये उटंगन के बीज। तुख्मे उटंगन। उटंगन, उटंगन, तुख्मे उटंगन, बिल्कुल सही तलफ़ुज़ किया आपने, तुख्मे उटंगन। ये आपने लेना है 20 ग्राम। 20 ग्राम, ठीक है। और इसके अंदर आप डालेंगे अनार के फूल। अनार के फूल, ये अनार के फूलों का पाउडर है, ये भी हमने लिया 20 ग्राम। सही। और इसके अंदर हम डालेंगे उपटन। उपटन 20 ग्राम।
नहीं, उपटन हम डालेंगे इसके अंदर जो है 50 ग्राम। 50 ग्राम। अच्छा, या। उपटन की क्वांटिटी ज़्यादा है। ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे बना के आप रख लीजिए घर पे, तो और फिर इसमें से जितना लगाना हो आपने उतना लिया। ये देखें आप, जैसे मेरे चेहरे पे इतना लग सकता है ये। सही। आपके घर में अगर अर्के गुलाब हो, आप अर्के गुलाब में बनाएं। अगर अर्के गुलाब ना हो, आप दही में मिला के भी लगा सकते हैं, और मिल्क में मिला के लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इस तरीके से पेस्ट बनाना है आपने अर्के गुलाब में। अगर अर्के गुलाब ना हो तो दूध, दही, खीरे के पेस्ट इसमें, एलोवेरा। जी, एलोवेरा के अंदर भी मिला सकते हैं आप इसे। सही। इस तरीके से आपने बनाना है। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी इसकी डायरेक्ट। जी जी जी, बिल्कुल इस तरह डायरेक्ट लगा के आप थोड़ी देर के लिए, यानी 1 आधे घंटे के लिए आप लगा के छोड़ दें। पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे, सब पे लगा लें आप। लगा के आप छोड़ दें। आधे घंटे के बाद इस पे पानी का स्प्रे करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे। 1 मिनट रब करेंगे और फिर धो लेंगे आप। ये एक टाइम रोज़ाना करना है। पहले दिन ही से आप देखिएगा आपका काफ़ी बेहतर होगा। दूसरे दिन आपका कम से कम 1 शेड साफ़ होगा चेहरे का। उसके बाद ये शेड साफ़ होने शुरू हो जाएंगे। जब देखें चेहरा बिल्कुल साफ़ हो गया 1 महीने के अंदर, आप इसे छोड़ दीजिए। कलर भी फेयर होगा, दाग धब्बे झाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, खड्डे निशान भी ख़त्म होंगे, ऊपर पोस भी मिनिमाइज हो जाएंगे। क्या बात। देखने वाले बोलेंगे कि आप वाकई में काफ़ी तब्दील नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, बस 15 मिनट में हो गई मैं गोरी गोरी। हाँ, तो वो गोरा रंगत जो है आपका। नहीं, अचानक कहीं जाना पड़ जाता है, कहीं पार्टी में जाना पड़ जाता है, घर पे ये बना के रखें आप, आपको उसी टाइम पे जाने रिजल्ट से देगा। पहले आप उसको लगा कर और फिर बाद में छोड़ रब दीजिए। करके चले जाए। ये देखें, मैंने अभी थोड़ी देर के लिए लगाया, आपको नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा है। बिल्कुल, क्या बात है। ये देखें, आपको नज़र आएगा ये, क्योंकि मैंने कहा ना ये 5 मिनट में इतना रिजल्ट दे रहा है, जब आधा घंटा लगाएंगे तो कितना रिजल्ट देगा। क्या बात है, क्या बात है। तो हकीम साहब आपकी और इसमें मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, हमने डाला तुख्मे उटंगन, अनार के फूल, ये दोनों 20-20 ग्राम, और उपटन हमने डाला इसमें 50 ग्राम। मिला के हमने पाउडर रख लिया। फिर जितना लगाना था उतना हमने पाउडर निकाल के अर्के गुलाब में मैंने बना के लगाया। आप दूध, दही में भी मिला के लगा सकते हैं। मतलब जितनी सिर्फ क्वांटिटी आधा आपको घंटा चाहिए उस लगाएं। हिसाब से। और इसकी पतली लेयर लगेगी स्किन के ऊपर या पतली लगा लें, इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ कोई भी नहीं है कि आपकी स्किन पे कोई जलन करे या कुछ ऐसा करे, कोई ऐसा नहीं होगा। आप लगा लें, आप छोड़ दें, आप देखें आपको ठंडक का एहसास होगा। क्या बात है हकीम साहब। अच्छा, अब मुझे एक बात दोबारा हम आते हैं कि चेहरे के ऊपर जब हम बात करते हैं स्किन की, कि हमने गोरा होना है और ख़ूबसूरत दिखना है और ये सारी चीज़ें, तो मैंने कहीं पढ़ा कि आप खूबसूरत उस वक्त दिखते हैं और ख़ूबसूरत या आपकी अपीयरेंस उस वक्त अच्छी लगती है जब आपका अंदर का मेटाबॉलिज्म या आपका खाने पीने का जो अंदर का निज़ाम है वो अच्छा होगा। अच्छा, वो अच्छा कैसे होगा? वो अच्छा होगा आपके अच्छे खाने से, हेल्दी खाने से। ठीक है, आप हेल्दी खाना खाएंगे, फ्रूट्स का इंटेक रखेंगे, जिस तरह से हकीम साहब, आपा सब कहते हैं कि आपने दिन में मिनिमम भी आधा घंटा 1 घंटा वॉक करनी है। ठीक है, इतना टाइम अपने लिए निकालें। अब जब ये आप टाइम निकालेंगे, ये सारी एक्सरसाइज, खाना पीना, हर चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपके अंदर की जितनी भी ऑर्गन्स है वो सही परफॉर्मेंस देंगे। वो सब जब सही परफॉर्मेंस देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी अपीयरेंस जो है ना वो खूबसूरत हो जाएगी। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, फिलहाल कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। लाहौर से बात करिए आयशा जी। आयशा, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। उन्होंने जो बालों के हवाले से पहले एक रेमेडी बताई थी और जो अभी स्किन के हवाले से बताई है वो दोनों बता दें, रिपीट कर दें। बालों के हवाले से रेमेडी एक दफ़ा रिपीट कर दें और स्किन के हवाले से। शब जलाल, आपका शो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ और आप लोगों का साथ चाहिए हमेशा। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। आयशा, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं और फिर हकीम साहब आपको बताना शुरू करते हैं। जी हकीम जी साहब। बिल्कुल, जो बालों के लिए मैंने बताई अभी रेमेडी, सर के बालों को अपनी ख्वाहिश के हिसाब से लंबा करने के लिए और घना और चमकदार और जैसे घने भी हों और हेल्दी भी बाल हो जाएं और साथ में बाल लंबे भी हों, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है रोगन नागर मोथा। रोगन नागर मोथा ये लेना है आधा पाव, यानी 120 ml। रोगन उष्णा, रोगन उष्णा ये भी 120 ml। और रोगन 12 तुखम ये भी 120 ml।
कलौंजी का तेल 30 ml, इनको मिला लें आप। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का और 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल के 1 घंटा धूप में रखें, आपका तेल तैयार हो गया। और स्किन के लिए ये तीन का तीनों नाम? चीज़ें स्किन के लिए जो हमने बताई हैं कलर फेयर करने के लिए, आपने लेना है तुख्मे उटंगन, उटंगन ये 20 ग्राम, और अनार के फूल 20 ग्राम, उपटन 50 ग्राम मिला के पाउडर बनाया। फिर इसमें से जितना लगाना उतना आपने हर के गुलाब में पेस्ट बनाएं या दूध में बनाएं, लगा के आधा घंटा रोज़ाना लगाएं। चलें हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच।